Good morning students. Today we are going to start a new lecture of chemical bonding in class 11th. In previous lecture we discussed about BBT valence bond theory and resonance. देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले देख लेते हैं नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ज़रूरत क्यों पड़ी. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट. इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल. अब इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है, यानी कि ऑल CH बॉन्ड लेंथ आर इक्वल. और ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगी है, एक्सपेरिमेंट कराकर हमने ये देखा है कि ये जो 4 बॉन्ड लेंथ है ये इक्वल होती है. लेकिन अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2. आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला 2s2 2p2. ये वैलेंसी शेल है. अब इसमें अगर मैं देखूँ तो 2s के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये तो चीज़ है हमारी ग्राउंड स्टेट में. ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में. लेकिन जैसे ही इसके पास बॉन्ड अप्रोच करेंगे, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम जो है वो अप्रोच करेगा, तो तुरंत ही ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा और इसके पास कितना बचेगा 1. इस स्टेट में ये केवल 2 ही बॉन्ड बना सकता है. लेकिन अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, ये आपका बॉन्ड बना सकता है 4, क्योंकि ये सभी कैसे हो गए, अनपेयर्ड, यानी कि हाफ फिल्ड हो गए. तो हाफ फिल्ड स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन अप्रोच करेगा कार्बन की तरफ. तो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका जो होता है s ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल होता है. जबकि मैं इसकी बात करूं, इसका s, इसके p हैं, p के कितने हैं 3. थोड़ा मैं इसको डिफरेंट बना दूं, ये होगा px py और ये आपका होगा pz. तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसको मैं बना दूं इस तरीके से. अब इसके साथ अप्रोच कौन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है, ये इसके साथ मिक्स होंगे. मिक्स होने के बाद एक तो ये बने होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा. फाइनली अगर मैं बात करूँ तो इससे बनने वाला जो होगा, तो ये मिक्सिंग कौन सी होगी, SS. यहाँ पर कौन सी होगी, SP. यहाँ पर कौन सी होगी, SP. यहाँ पर भी होगी SP. अब आप देखें जो SS होगा इसमें ओवरलैपिंग होगी, ठीक है. तो इससे जो बॉन्ड लेंथ बनेगी वो कैसी होगी, SS. तो ये थोड़ी स्लाइटली कम होगी, SP थोड़ी सी ज़्यादा होगी. ये यानी कि चारों कैसी हो गई हैं, आप चारों तो नहीं बल्कि ये 3 तो सिमिलर हैं लेकिन एक डिफरेंट है. तो इसमें 3 तो आइडेंटिकल है. 3sp बॉन्ड लेंथ कैसी हैं, आइडेंटिकल है, आर आइडेंटिकल. और एक डिफरेंट हो गई. कौन सी डिफरेंट हो गई, SS वाली डिफरेंट हो गई. तो ये डिफरेंट है, जबकि प्रैक्टिकली हमें क्या पता लग रहा है, एक्सपेरिमेंटली ये इक्वल है. अब देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहला पॉइंट तो इसका यही होगा कि इट इज़ हाइपोथेटिकल फिनोमिना, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि रियल में ऐसा होता होगा इसका कुछ नहीं पता. ये हाइपोथेटिकल बात है, सोच ली गई है, अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया गया है कि मतलब हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ होता होगा. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं है. ये होता कैसे है कि इट इज़ अ इंटरमिक्सिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ orbitals with similar energy and shape. इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, इंटरमिक्सिंग है. यानी कि ऐसा होगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग करा के हम नए ऑर्बिटल्स बना देंगे. यानी कि जो स्टार्टिंग में हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी एनर्जी इक्वल हो या उनकी शेप भी इक्वल हो. यानी कि ऐसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेंगे जिनकी एनर्जी और शेप दोनों ही डिफरेंट हैं. तो उनकी हम क्या करा देंगे, इंटरमिक्सिंग करा के हम न्यू सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे विद सिमिलर एनर्जी एंड सिमिलर शेप. अब इसमें
नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स formed equal to number of atomic orbitals participating। इसका मतलब ये होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे इंटरमिक्सिंग करने में, उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने 1s और ये मैंने ले लिया px, तो इनकी अगर मैं इंटरमिक्सिंग कराऊंगा तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है ये कितने 2, तो उतने ही हमारे क्या बन जाएंगे एटॉमिक और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जैसे मैं इसकी शेप ऐसे बना दूं, इसकी शेप मैं ऐसे बना दूं, तो ये नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट है ऑल टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट, यानी कि कोई भी इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो हाफ फिल्ड हो, चाहे वो फुली फिल्ड हो, कोई भी हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इसमें 1 तो होगा s 1s प्लस 1p ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि कितने ऑर्बिटल होंगे 2 ऑर्बिटल, एक तो होगा s का, एक होगा p का। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ BeCl2 का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2 2p 0, ये एटॉमिक नंबर होता है। अब मैं बात करूं आउटर मोस्ट में कौन आ रहा है 2s, तो मैं पहले तो नंबर यहाँ पे क्या बना लूँ 2s, ये हो गया हमारा 2s और p हमारा खाली पड़ा हुआ है ये 2p, और 2p में भी ये कौन सा होता है px py और pz। तो 1 ये तो ग्राउंड स्टेट में हो गया, ये किस में हो गया ग्राउंड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चला जाएगा, इसमें। क्यों चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस पर अप्रोच कर रहे होंगे, तो फिर ये जो है अपने जो है क्लोरीन के साथ ऐड होने के लिए, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये अपने क्या करेगा, जो फुल फिल्ड है इसको हाफ फिल्ड कर देगा एक्साइटेड स्टेट में। तो ये कैसा हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये खाली पड़े हुए हैं, यानी कि इस तरीके से हो गया ये, और यहाँ पे हो गया 2s। अब इनमें क्या होगा, इन 2 ऑर्बिटल की क्या होगी इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग होकर ये 2 ऑर्बिटल जो है वो बन जाएंगे इस तरीके से, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनमें इनके साथ क्लोरीन जो है वो बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर जो मिक्सिंग जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कौन सा हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो है डिफरेंट शेप के थे, क्योंकि p की शेप अलग होती है, s की शेप अलग होती है, तो अब ये दोनों से इक्वल शेप के आ गए, और इसकी शेप मैं एक जैसी बना देता हूँ ये इस तरीके से। अब इसको मैं ऐसे अरेंज करूँगा जिससे कि रिपल्शन मिनिमाइज हो, तो इसको रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ 180 पर, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब इससे क्या होगा, क्लोरीन के जो होंगे, क्लोरीन के पास क्या होता है 1s2 2h2 2p6 3h2 3p5, इसके पास एक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है, वो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और ये कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, ये मैंने सिग्मा बना दिया। ये शेप हो गई कैसी, लीनियर शेप हो गई, 180 पर एंगल है, और ये सभी एक्सियल ओवरलैपिंग करके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे सिग्मा बॉन्ड। ये किसके ऑर्बिटल है, क्लोरीन के, ये क्लोरीन के ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरीके से इसकी शेप बनती है sp हाइब्रिडाइजेशन में। अब अपने लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1 तो होगा s और 2 क्या होगा p का। ठीक है, ओवरऑल कितने हो गए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। कितने ऑर्बिटल्स हो गए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये हो गया आपके। अब मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का। अगर मैं बात करूँ बोरॉन की तो कितना होता है एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2h2 2p1 ये होता है।
अब अगर मैं बात करूँ तो आउटर मोस्ट में ये आ रहे हैं, तो ये मैं 2s बना देता हूँ। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया px p बाई pz। अब ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट में। अब ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इस पर अप्रोच करेंगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें, और उसके बाद कैसा रिजल्ट आएगा? इस तरीके से। तो 1 1 ओवरऑल कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 इसके साथ, और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं ऐसे करके एक साथ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है और इनकी शेप और एनर्जी सभी इक्वल होंगी। 3 ऑर्बिटल बना लिए मैंने। अब इन 3 ऑर्बिटल को मैं ऐसे करके अरेंज करूँगा स्पेस में जिससे कि रिपल्शन मिनिमाइज हो। तो एक तो मैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे बना दूँ, एक ऐसे बना दूँ, एक ऐसे बना दूँ। तो इस तरीके से अगर मैं एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का, ठीक है ना। इसी से रिपल्शन मिनिमाइज हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये तो हो गया किसका? बोरोन का। अब फ्लोरीन का भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? फ्लोरीन का होता है 1s2 2s2 2p5। तो इसमें कितने आ रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होगा, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बनाते हैं? जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इस वाले इसके ऑर्बिटल के साथ में वो बॉन्ड बना लेगा। कैसा बॉन्ड बना रहा है? इस तरीके से। ये इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं, इस तरीके से, ठीक है ना। ये तो हो गया फ्लोरीन का। और ये कौन सा बॉन्ड बनाया? एक्सियल ओवरलैपिंग है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारा, ठीक है। एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। शेप की अगर मैं बात करूं तो शेप के बारे में तो वैसे आगे भी बताएंगे। ये शेप जो है वैसे वो कौन सी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं इसमें बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आ गया? ये कितने ऑर्बिटल थे? एक s का, p के कितने हो गए? 2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो अपने लोग बाद में बहुत इजी तरीके से देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लेकिन अभी इसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कितना दिखाई दे रहा है अपने को? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? 1 तो s होगा और 3 p होंगे। ओवरऑल कितने हो गए? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो 4 ही हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मैं एग्जांपल ले लूँ पहले, जैसे CH4 का एग्जांपल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 2s2 2p2। तो मैं यहाँ पे बात कर लूँ 2s की, तो 2s में आ गई ये, और 2p में कितने हो गए? 2। तो ये हो गया px p बाई pz, ठीक है, मतलब 2x 2p बाई 2pz। अब ये तो किस में हो गया? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में क्यों आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस पर अप्रोच करेंगे। हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल हैं वो उसके साथ इंटरमिक्स करेंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद में क्या होगा? ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अप्रोच कर जाएगा। तो यहाँ पर इसकी शेप जो होगी वो कुछ इस तरीके की बनने वाली है। यानी कि अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 हाइड्रोजन है तो चारों के साथ हो जाएगा। तो ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे sp, और ये कितना हो गया? 3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से चारों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल हो जाएगी। तो मैं चारों एटॉमिक ऑर्बिटल बना लूँ, 1 2 3 4। अब मैं चारों ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज करूँ जिससे रिपल्शन को मिनिमाइज़ हो सके। तो रिपल्शन मिनिमाइज़ कैसे हो सकता है? एक तो मैं ऐसे लगा दूँ, एक ऐसे लगा दूँ, एक ऐसे लगा दूँ, और एक मैं बिल्कुल इसके पीछे डाल दूँ, ठीक है ना। यानी कि शेप जो होने वाली है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। यानी कि मैं 3 तो प्लेन पे आ गए, मार्कर और ज़्यादा नहीं है, नहीं तो 3 तो एक प्लेन पर आ गए, यानी कि इस तरीके से 3 तो एक ऐसे करके प्लेन पर आ गए, दिखाई नहीं देगा ठीक तरीके से। तो ये वाले 1 2 3 तो ये तो सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये इसके बिल्कुल पीछे चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा किसका? कार्बन का। किसका हो गया? ये कार्बन का। अब ऐसा होगा, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 4, और हर हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s1।
तो एस होगा तो स्फेरिकल होगा, तो इस तरीके से स्फेरिकल बन जाएगा ये हमारी ओवरलैपिंग हो जाएगी ये। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये कौन सी हो गई है ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। और ये किसका है, हाइड्रोजन का, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का, मतलब बनेस का, ये बनेस, या फिर मैं इसको सीधा एच लिख दूँ मैं, एच एच, और ये भी एच और ये भी एच। अब ये शेप की बात कर, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ये एंगल कितना होगा, एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। शेप की अगर मैं बात करूं तो ऊपर ये और एक पीछे जा रहा है, तो इस शेप को हम बोलते हैं वैसे टेट्राहेड्रल। तो ये शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से शेप को डिसाइड किया जाएगा। हालांकि शेप को और भी तरीके से हम बताएंगे बाद में, पहले तो आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि 1 तो होगा s और 3 होंगे p और 1 होगा d। तो ओवरऑल कितने हो गए, 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो 5 ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो मैं इसके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ PCl5 का। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p3, और यहाँ पे आ जाएगा 3d0, ठीक है ना। आउटर मोस्ट में कौन से आ रहे हैं, ये वाले। तो मैं इनको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया 3s, ये हो गया हमारा 3p, और ये हो गया हमारा 3d। d में होते हैं 5, ये हो गया हमारा 3d। अब ये जो d होता है, मैं आपको पहले से बता दूँ, इसमें ये वाला, तो ये dz² होता है। भैया आपको पता है जो d होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, dxy, yz, dzx, dx² y² और dz²। तो इसमें ये वाला होता है dz², ठीक है ना। तो मैं इसको dz² मान लेता हूँ। इसमें कितने हैं हमारे पास, 2, और p में कितने हैं, 3। अब ये वाले तो सब हाफ फील्ड है, लेकिन ये फुल फील्ड है। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन। जब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इस पर अप्रोच करेंगे तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, 3d को। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी, इस तरीके की बन जाएगी कंडीशन, इस तरीके की। तो ये हो गया dz², 1 इसमें आ गया, 1 1 1 1। ओवरऑल कितने हो गए हमारे पास, 5। तो इस तरीके से हमारे पास 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इनका मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगा तो 1 तो हो गया sp के कितने हो गए, 3, और एक हो गया d का, तो sp3d। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा। अब इनकी जो शेप है वो इक्वल शेप के होंगे, इक्वल एनर्जी के होंगे। तो फिर मैं इसकी शेप ऐसे करके बना दूँ पांचों की। अब मैं इसको ऐसे करके अरेंज करूँ जिससे रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए स्पेस में। तो देखो मैं कैसे करके रखता हूँ, एक को तो मैं ऐसे रखता हूँ, एक को ऐसे, ये तो 3 आ गए, और 2 मैं जो है इस तरीके से बना देता हूँ लॉन्गर बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये वाले तो हो गए इक्वेटोरियल और ये वाले हो गए एक्सियल। तो यहाँ पर जो है ये तो हो गया फॉस्फोरस, ठीक है। अब आ जाओ क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p5। तो 5 है इसमें, p5 है, तो p में 5 होंगे, तो एक इसमें अनपेयर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 2 3 4, अरे सॉरी p में 3 होते हैं ना, तो यहाँ पर 3 1 2 3 4 5। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला इसके साथ में वो करेगा ओवरलैपिंग, सबके साथ करेगा ओवरलैपिंग। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैपिंग इसकी दिखा दूँ, इस तरीके से दिखा दूँगा ओवरलैपिंग, ये इस तरीके से ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ मैं। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, p ऑर्बिटल है ना, तो डंबल शेप ही होगी उसकी भी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्लोरीन का, ठीक है। और ये वाला कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सभी कौन से बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड। शेप की अगर मैं बात कर लूँ, वैसे एंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल कितना है, 120 का, लेकिन ये एंगल तो 90 का होगा ना। तो यहाँ 2 डिफरेंट एंगल होंगे। शेप की अगर मैं बात करूँ तो ये तो ट्राइगोनल हो गया यहाँ पर, तो ठीक है, तो ट्राइगोनल, और ये 2 पिरामिडल हो गए, तो बाई पिरामिडल,
तो बाई पिरामिड या फिर पिरामिड, तो ये उसकी शेप हो गई। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी निकाल चुके हैं sp3d होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी किस में आ गई, sp3d में। देख रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, 1 तो होगा s, p के होंगे 3 और d के होंगे 2, तो इसका मतलब कितने होंगे हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये होंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी इतने ही फॉर्म होंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, SF6 का होता है, सल्फर का होता है 16, तो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये होता है। अब इसके आगे क्या होता है 3d0, तो ये तो हो गया इसका आउटर मोस्ट, तो मैं आउटर मोस्ट का लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3p, इसमें 4 है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हो गया हमारा 3d, ये हो गया हमारा 3d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इसमें d कितने आ रहे हैं 2, तो ये कौन से वाले होंगे, एक तो dz² होगा और साथ में इसमें क्या होगा dx²y², ठीक है ना, ये वाले होते हैं। तो मैं यहाँ पे कौन कौन से लूँगा वो मैं भी बताता हूँ। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये तो ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में ये जो है मतलब एक तरीके से बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि ये फुलफिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड करना पड़ेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसको हम हाफ फिल्ड कर दिया, यहाँ पे आ गया ये इस तरीके से 1 2 3, और यहाँ पे आ गए 3d के, तो ये हो गया 3d में, ये कौन सा है dx²y² और dz², कोई सा भी आप ले सकते हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। 3p 3s, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया। ओवरऑल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए हमारे पास में 6, तो ये 6 को, एक तो s का है, p के कितने 3 और d के कितने 2, तो ये मैं 6 एटॉमिक ऑर्बिटल को ऐसे के ऐसे ही बना देता हूँ, इन्हें छोड़ देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 और ये आ गया आपका 6, ठीक है। अब 6 को मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने ऐसे करके बना लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी कैसी लगेगी आपको, इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप लगेगी। अब 6 को मैं ऐसे अरेंज करूँगा स्पेस में कि मतलब रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, तो इसको मैं कैसे करके करता हूँ वो देखिए आप, इस तरीके से लगा दिया, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, ये, और 2 ऑर्बिटल मैं ऐसे करके निकाल देता हूँ लॉन्गर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसकी शेप यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे पास में, ये वाले जो हमारे पास हो गए 4 स्क्वायर हो गया ये, और ये वाले पिरामिड हो जाएंगे बाई पिरामिड। तो स्क्वायर बाई पिरामिड कुछ नहीं होता है, स्क्वायर बाई पिरामिड नहीं होता है, शेप होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाई पिरामिड नहीं होता है। तो यहाँ पे शेप जो है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये शेप जो आपको दिखाई दे रही है ये स्क्वायर है और ये बाई पिरामिड है। स्क्वायर बाई पिरामिड नहीं होता है कुछ भी, उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टा क्यों बोलते हैं, ऑक्टा बोलने का रीज़न ये है कि 4 तो ये एक फेज़ में आ गए, ठीक है, और एक ऊपर है और एक ऐसे कैसे ही नीचे है। अगर मैं ऊपर वाले को इन 4 फेसेस से ऐसे करके मिलाऊंगा, ठीक है, ये चारों कॉर्नर से ऊपर वाले को अगर मैं मिक्स करूंगा, यानी कि इस तरीके से अगर मैं इसको मिक्स करूं, ठीक है, एक ये और ऐसे कैसे ये और ऐसे कैसे ये, ठीक है ना। तो ये 4 फेसेस बन जाएंगी, 2 ये, यानी कि आप ऐसे समझिए जैसे जो है आपने जो है इस तरीके से वो बना दिया, और एक बॉन्ड लॉन्गर है और ये मान लीजिए छत है ये, तो छत के ऊपर आपने कोई मान लीजिए कुछ भी लगा दिया आपने एंटीना वगैरह, और उससे आप फेसेस बना रहे हैं। तो कितनी फेसेस बनेंगी इस तरीके से 4, और ऐसे कैसे 4 नीचे से बनेंगी, तो कितनी फेसेस हो गई 8, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब बात ये आ रही है कि ये तो हमने अरेंज कर दिया, तो इसमें एंगल कितने कितने हैं, ये वाला एंगल तो 90 का है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज किए गए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 2p5, तो इसके पास भी क्या है, एक हाफ फिल्ड है, ये कैसा है हाफ फिल्ड, इस तरीके से,
तो ये हाफ फील्ड इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करेगा तो इस तरीके से करेगा ओवरलैप, ठीक है। ये ओवरलैपिंग कर दी मैंने, हर किसी के साथ ओवरलैप होगा ये किसके ऑर्बिटल है हमारे पास, फ्लोरीन के। किसके ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एंड टू एंड है ओवरलैपिंग। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो कितने सिग्मा बॉन्ड आपके बन गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसे बताएंगे, sp3d2, वो यहाँ से निकाल लिया आपने ने हाइब्रिडाइजेशन। शेप हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल, ये होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। आसान है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है।